हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की या इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को बोलने की तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे गाड़ी चलाने देता है, मेरी बहन मुझे खाना बनाने देती है, मेरे घर वाले मुझे जॉब करने देते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में आप को एक चीज़ दिख रही होगी कि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं या फिर कोई हमको कोई काम करने की परमिशन दे रहा है कि वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे गाड़ी चलाने देता है, वह मुझे खाना बनाने देती है, मुझे जॉब करने देते हैं। मतलब हर एक काम में हमको परमिशन दे रहा है कोई दूसरा व्यक्ति। ठीक है, हम कहते हैं मेरे मम्मी पापा मुझे नौकरी करने देते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे गाड़ी चलाने देती हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम सबसे ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है इनको ट्रांसलेट करने की या इंग्लिश में बोलने की तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम यही कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। वो स्ट्रक्चर क्या है? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सेकेंड प्लेस पे लेट का यूज़ करना है, उसके बाद थर्ड प्लेस पे ऑब्जेक्ट और लास्ट पे इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो लेट है उसी का सारा खेल है। लेट का अर्थ होता है करने देना। ठीक है, मैं कहती हूँ कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, मतलब मुझे किसी की स्वीकृति परमिशन की ज़रूरत है जाने के लिए, मुझे ये काम करने दो। तो यहाँ पे जो पूरा खेल है वो लेट का ही है। आपको बस करना क्या है, लेट के पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है और लेट के बाद ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। और इसी प्रकार हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे वह मुझे खाना बनाने नहीं देती, वह मुझे खेलने नहीं देता। और इसी लेट का यूज़ हम इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं कि वह मुझे खेलने क्यों नहीं देता, वह मुझे पढ़ने क्यों नहीं देता। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, वह मुझे फ़ोन चलाने देता है, वह मुझे फ़ोन चलाने देता है। He lets me use the phone, he lets me use the phone। तो he यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, लेट्स मतलब चलाने देता है या फिर देता है। ठीक है, लेट्स मतलब क्या होता है, देता है। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लेट के लास्ट में एस लगाया, लेट्स। मी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लेट का सीधा प्रभाव मी पर पड़ रहा है। यूज़ द फोन यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, वह मुझे फ़ोन चलाने देता है, ही लेट्स मी यूज़ द फोन। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह मुझे पढ़ने देता है, मतलब मुझे पढ़ने देता है, मुझे किसी की परमिशन लेके पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ही लेट्स मी रीड, ही लेट्स मी रीड, और इसकी जगह आप स्टडी का भी यूज़ कर सकते हैं, ही लेट्स मी स्टडी। तो ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेट्स हमारा मतलब देता है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और रीड यहाँ पे इन्फिनेटिव है। वह मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी रीड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह मुझे गाड़ी चलाने देते हैं, वह मुझे गाड़ी चलाने देते हैं। ही लेट्स मी ड्राइव अ कार, ही लेट्स मी ड्राइव अ कार। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेट्स मतलब देते हैं, मी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ड्राइव अ कार यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, कि वे मुझे गाड़ी चलाने देते हैं, ही लेट्स मी ड्राइव अ कार। लेकिन अगर यहीं पे तो वे मुझे गाड़ी चलाने देते हैं वह की जगह तो क्या कहते हैं, दे लेट मी ड्राइव अ कार, क्योंकि दे हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लेट का यूज़ करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लेट्स का यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, मेरी बहन मुझे खाना बनाने देती है,
क्योंकि हम अक्सर अगर घर में खाना बना रहे हैं तो हम अपनी मम्मी से या फिर अपनी बहनों से परमिशन लेते हैं, ठीक है। और अगर वो हमको परमिशन देंगे तभी हम खाना बनाते हैं, है ना। माई सिस्टर लेट्स मी कुक फूड, ठीक है, यहाँ पे फूड भी यूज़ कर लेंगे, या फिर मुझे खाना बनाने देती है, फिर लेट्स मी कुक, ठीक है, बनाने देती है, या फिर ठीक है, माई सिस्टर लेट्स मी कुक फूड, मेरी बहन मुझे खाना बनाने देती है। माई सिस्टर लेट्स मी कुक फूड, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, मेरे घर वाले मुझे जॉब करने देते हैं। मेरे घर वाले मुझे जॉब करने देती हैं, ठीक है, मुझे करने देते हैं विद द परमिशन, मतलब अगर मुझे करनी है तो मुझे उनसे परमिशन की ज़रूरत है। माई फैमिली लेट्स मी डू वर्क, माई फैमिली लेट्स मी डू वर्क, मेरे घर वाले मुझे काम करने देते हैं, जॉब करने देते हैं। माई फैमिली लेट्स मी डू अ जॉब या डू वर्क, लेट्स मी डू जॉब या डू अ वर्क, ठीक है। मेरे मम्मी पापा मुझे पार्टी में जाने देते हैं, इसकी ट्रांसलेशन आपको करके बतानी है, ठीक है, कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। चलिए अब इसी प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। नेगेटिव में हमको क्या करना है, डज नॉट और डू नॉट का यूज़ करना है। डज नॉट का आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है और डू नॉट को आपको क्या करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। और उसके बाद आपको लेट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव, ठीक है। जैसा हमारा सेंटेंस था हमको वैसे ही रहने देना है, बस डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। तो आप डू नॉट को डोंट कर सकते हैं और डज नॉट को डजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो मैं कहूँ वह मुझे खेलने नहीं देता, सो ही डजेंट लेट मी प्ले, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल, वह मुझे टीवी देखने नहीं देता, ही डजेंट लेट मी वॉच टीवी। डज नॉट का क्या हो गया, हमने उसको मिक्स कर दिया तो वो डजेंट हो गया। ही डजेंट लेट मी वॉच टीवी, वे मुझे टीवी देखने नहीं देता। अब आपको पता है इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और मेन वर्ब क्या है, और इन्फिनिटिव क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ही है सब्जेक्ट है, डज नॉट यानी कि डजेंट, डज यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट हमारा नेगेटिव को बता रहा है। लेट यहाँ पे क्या है हमारा, लेट यहाँ पे हमारा वर्ब है, ठीक है। और मी ऑब्जेक्ट है, वॉच टीवी इन्फिनिटिव है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह मुझे मार्केट जाने नहीं देता, या वह मुझे मार्केट नहीं जाने देता। ही डजेंट लेट मी गो टू द मार्केट, ही डजेंट लेट मी गो टू द मार्केट। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह मुझको बात करने नहीं देता, ही डजेंट लेट मी टॉक, वह मुझे बात करने नहीं देता। ही डजेंट, और हमेशा लेट का यूज़ परमिशन के लिए भी नहीं होता है ना, कि मुझे बात करने नहीं देता कि हम किसी परमिशन लेके बात करेंगे, नहीं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो हमको बोलने का मौका ही नहीं देते, तो हम गुस्से में भी कहते हैं ही डजेंट लेट मी टॉक, वह मुझे बात ही नहीं करने देता, ओके। अगला एग्जाम्पल देखिए, मेरे माता पिता मुझे पार्टी में जाने नहीं देते, ठीक है, नहीं देते। तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको कमेंट करके कमेंट बताएंगे कि आपसे ये बना है कि नहीं बना है। अगला हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि अगर इसी प्रकार के सेंटेंसेस का हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, बाकी सब्जेक्ट, लेट, ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव को उसके बाद रखेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, वह मुझे पढ़ने क्यों नहीं देता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। वह मुझे पढ़ने क्यों नहीं देता, वाई डजेंट ही लेट मी रीड, वाई डजेंट ही लेट मी रीड, ठीक है। तो WH वाले ये सेंटेंसेस हैं, तो सबसे पहले हमने वाई का यूज़ किया है, फिर डजेंट का, फिर सब्जेक्ट, फिर लेट यानी वर्ब, मी ऑब्जेक्ट और रीड यहाँ पे इन्फिनिटिव। वह मुझे पढ़ने क्यों नहीं देता, वाई डजेंट ही लेट मी रीड। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह मुझे खेलने क्यों नहीं देता, वाई डजेंट ही लेट मी प्ले, वाई डजेंट ही लेट मी प्ले, वह मुझे खेलने क्यों नहीं देता। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते, या तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते, ठीक है, यहाँ पे देते। वाई डोंट यू लेट मी गो आउट,
वाई डोंट यू लेट मी गो आउट। तो जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही शी इट तो हम डजेंट का यूज़ करेंगे, और जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डोंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, मेरे माता पिता मुझे पार्टी में क्यों नहीं जाने देते। इसका ट्रांसलेशन आप मुझे करके बताएंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।